नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ न्यूज़ 24। मैं नीलोफर खान आपके साथ। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संत निरंकारी मिशन और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान के दौरान बड़ी संख्या में निरंकारी मिशन के श्रद्धालुओं एवं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों ने सक्रिय रूप से शामिल होकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं नीलोफर खान और स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर। आज हम यहाँ पर आए हैं निरंकारी भवन शिकोहाबाद में। यहाँ से जानते हैं यहाँ के दासी, यहाँ के लोग कैसे सेवा करते हैं। तो आज हम जानते हैं यहाँ पर कैसे सेवा चलती है, क्या चलता है। ये हैं हमारे साथ, ये बताएंगे। जी आप बताइए यहाँ पर किस तरीके से आप सेवा करते हो। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। ये यहाँ पर शिकोहाबाद ब्रांच की साथ संगत का आयोजन होता है। मैं यहाँ की साथ संगत की मुखी हूँ जी। तो यहाँ पर हर रविवार को संगत का आयोजन होता है। सदगुरु माता सुदेक्षा जी के आदेशानुसार यहाँ हर रविवार को समस्त साथ संगत के बहन भाई आते हैं और सेवा दल के बहन भाई आते हैं। वो हर तरीके की सेवाएं करते हैं, तन से मन से। और यहाँ पर निरंकार प्रभु परमात्मा का गुणगान होता है। यहाँ पर परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, इंसान की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। नहीं तो आज संसार में भक्ति की तो कोई कमी नहीं है। अनेक तरह से परमात्मा को नाम लिया जा रहा है, अनेक तरह से इसके रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस परमात्मा को कोई गॉड कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है। तो आज सदगुरु ने इस निरंकार से हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दिया है। इस आत्मा का जब मिलन हो गया तो आत्मा आनंदित हो गई है, और आनंद तो हो गई है तो इस निरंकार का यशो गान करती है, हर समय ही आनंद में रहती है। और जब आदेश अनुसार जगह जगह संगत होती हैं, महात्माओं को प्रेरणा दे जाती है कि परमात्मा की जानकारी कर लो, नहीं तो तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों से निजात हासिल करने के लिए, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा की जानना जरूरी है। परमात्मा की जानकारी हमें तभी हो पाएगी हम समय के सदगुरु की शरण में जाएंगे। सदगुरु एक ऐसा माध्यम है जो परमात्मा की जानकारी कराता है। आज बाबा का जन्मदिन है। हाँ। आज 23 फरवरी बाबा का जन्मदिन है। तो आज के दिन आपको ये सुनने के लिए मिला कि आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जी, आज 23 फरवरी का दिन है। आज जो हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, हर वर्ष इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सफाई अभियान करते थे। जगह जगह सफाई होती थी, वृक्षारोपण होता था। जिस प्रकार से जहाँ गंदगी है उस गंदगी को दूर कर सकें, अंदर प्रदूषण हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक होता है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए जितने भी संगत के बहन भाई थे सभी सेवाएं हर जगह करते थे। एक और शिक्षिकाएं हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहते हैं वो किस तरीके से सेवा करती हैं। आप सेवा करते हो यहाँ पर, आपको कैसा लगता है? यहाँ पर हम जो सेवा करते हैं, यहाँ पर सेवा करते समय हमें बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर सेवा का ही सबसे ज़्यादा भाव होता है। यहाँ पर इतनी छोटी छोटी ये लड़कियाँ ये भी सेवा करती हैं। तो हाँ, ये भी बहुत सेवा करती है, क्योंकि सेवा से ही कहते हैं ना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। तो लड़कियाँ सेवा करती हैं तो उनका फल उन्हें खुद ही मिलता है। ये तो बात ठीक से जानना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेवा करते हो, आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा तेज बोलो। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको क्या क्या करने के लिए मिलता है? आप अपने हिसाब से क्या क्या करते हो?
हम सेवा करते हैं यहाँ पे, क्या क्या सेवा क्या करते हैं? झाड़ू वगैरह और पोंछना वगैरह, वो खिड़की वगैरह पोंछना। अभी हमारे साथ संचालक जी भी जुड़ गए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। आप सेवा करते हो यहाँ के, आप संचालक हो, आप पे तो और भी जिम्मेदारियाँ होंगी, तो आप बताएं। दास यहाँ का यूनिट का संचालक है। जिस तरह हम सेवाएं करते हैं, तो दास को जैसे मंडल से या जोन के स्तर से जो सेवाएं करने का आदेश आता है, दास इन यूनिट में फैलाता है। और यहाँ पर जैसा सदगुरु माता जी का आदेश होता है कि हमने सेवाएं किस तरह करनी है। पिछली वर्ष हमने रेलवे स्टेशन, सरकारी हॉस्पिटल, अन्य तरह जहाँ भी जैसा आदेश था उसके मुताबिक सेवाएं की थी। अब की बार जो मौका मिला कि हमें अपने भवनों की सफाई करनी है, इस तरह अभी जो भी बहन भाई हैं हमारी यूनिट में और अधिकारी भी हैं, तो वो सभी इस तरह सेवा कर रहे हैं। और जैसा आदेश आता है सेवा का कि कहीं समाल खां जाना है या दिल्ली जाना है, तो वहाँ पर भी महात्मा पहुँचते हैं और वहाँ पर सेवाएं करते हैं। जैसे जैसे माता जी जैसे आदेश करती हैं, हमारे बीच में परम पूज्य बहन मुखी जी भी जैसा भी आदेश करें उसके मुताबिक ये हम सेवाएं चलाते हैं। तो दास जैसी तरह ये सेवाएं चल रही हैं यहाँ पर, उसके मुताबिक ही ये सारे कार्य कर रहे हैं। सदगुरु का जैसा माता जी का आदेश है वो हम सभी इसी तरह चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा और है, वो भी सेवा करता है। यहाँ की बच्चे तो होते ही हैं जो सेवा करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। जानते हैं इस छोटे से बच्चे से। आप हेलो, इधर आओ। आप यहाँ पे सेवा करते हो, आपको अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो यहाँ पे आप? पानी पिलाता हूँ। पानी पिलाते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो बहुत ही पुण्य मिलता है ना? हाँ। यहाँ पर हमारे साथ एक काफ़ी बुजुर्ग हैं ये, तो इनसे जानते हैं, ये भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सेवा को तो जीवन में हर मानव का महत्व होना चाहिए। सेवा करने से ही जीवन में खुशहाल होती है। और भक्ति में भी सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हमारे दिलों में सेवा नहीं है, भक्ति हमारी परवान नहीं होगी, भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि जैसे समय के सतगुरु ने ये कहा भी है कि सेवा सत्संग सुमिरन, सेवा शब्द पहले है। हमें समाज में भी सेवा करनी है, घर में भी सेवा करनी है। गुरु के आदेशों के मुताबिक हमें सेवा करते हुए अंतिम श्वास हमारी सेवा में और सुमिरन में रहनी चाहिए। प्यार से कहना धन्यवाद जी। यहाँ पर सेवा सिमरन, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? सेवा करते हैं जी। मतलब सेवा करते हो आप, और क्या करते हो इसके साथ में? सेवा करने के साथ सत्संग का सुनना होता है और सिमरन का होता है। सेवा सिमरन सत्संग को सिमरन भी करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा भी करते हैं। इनसे यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं। ये काफ़ी अपने बच्चों के साथ भी आती हैं, कोई अपने बच्चों के साथ में है, तो इनसे जानते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? नीतू। नीतू जी, आप ये बताइए, आप यहाँ पर सेवा करने आए हो तो आपको अच्छा लगता है, और आप आगे भी कुछ करते होगे यहाँ पे? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। यहाँ संत महापुरुष से उन सबका दर्शन करना, दिल को बहुत ही राहत मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और बताइए और सुकून मिलता है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। जो यहाँ पर सिमरन होता है ये सभी लोग करते हैं, आप भी करते हो, तो किस तरह से करते हो, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है ना, उसी प्रकार से ये सिमरन भी एक आत्मा का भोजन है। जो आत्मिक जो आनंद है उसके लिए सिमरन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा का मिलन ही परमात्मा है। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा का कोई भोजन तो होता नहीं, तो आत्मा का भोजन ही सिमरन है। इसको याद करना है मालिक को, यही सिमरन है। बाकी आज हम सभी सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि जो शासन प्रशासन का भी जो नियम कानून है कोविड की वजह से, तो हम सभी, आप सभी देख ही रहे हो, यहाँ सभी मास्क के लगाए हुए हैं। और भी जो का कोविड का हम 2 साल से पालन करते आ रहे हैं। 2 साल से हमारी सत्संग सेवा सिमरन सब बंद थी। हम वर्चुअल रूप में ही सत्संग कर रहे थे, वहीं से सिमरन भी कर रहे थे। लेकिन आज सदगुरु माता जी का आदेश भी हुआ है कि हमें भवनों की सफाई करनी है, तो हमें शासन का भी, प्रशासन का भी जो भी हुक्म आएगा
कोविड-19 की वजह से, तो हमें उनका भी पालन करना है। साथ ही साथ हमारे मंडल का जो दिशा निर्देश है उनका भी हम पालन कर रहे हैं। तो अभी समागम सत्संग शुरू होने वाला है, मतलब शुरू होगा। उसके लिए भी आपने देखा, हमने सबको डबल डोज जो वैक्सीन की है वो लगवाने के लिए सबको बोली है, और उन्हीं को उपस्थित भी लिया जाएगा। संगत में वही आएगा जो वैक्सीन की डबल डोज लगाए हुआ। बाकी जो भी दिशा निर्देश शासन के, प्रशासन के और मंडल के आएंगे, हम उस हिसाब से सेवाएं करते जाएंगे। अब इस मेरे साथ है संत निरंकारी की मिशन की सेवा दल, जिनसे जानते हैं। आप सेवा करते हो यहाँ पर, आप सेवा दल हैं तो जी, ये सबसे पहले सतगुरु माता जी की विशेष रहमत है हम सबके ऊपर, जिन्होंने हमें इस सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया है। सेवा चाहे वो घर में हो, पहले हम जानते ही नहीं थे कि सेवा का अर्थ क्या होता है, लेकिन यहाँ आकर के पता चला है कि सेवा क्या होती है। और शॉर्ट में दासी कहना चाहेगी कि सतगुरु की सेवा सबकी तकदीर बनाती है, रहमत बरसाती है। प्यार से कहिए धन्यकार जी। नमस्ते। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा कृष्ण निरंकारी। आप भी यहाँ पर सेवा ही करते हैं? हाँ, सेवा भी करता हूँ, सत्संग में। तो यहाँ पर वो आती तो है नहीं है, जो बाबा जो हैं तो वो आती नहीं है यहाँ पर, फिर किस उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर किसको बिठाला जाता है, किसको माना जाता है? यहाँ पर इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर को माना जाता है। जैसे समाज का आदमी होता है तो इसकी वैल्यू नहीं जानता। जैसे रामायण के प्रकोप हैं कि बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीत न होई। जैसे मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, तो अब हमारे लोगों के बीच में अंतर है, और ये अंतर को ख़त्म करता जो हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं, इसको अपना इस ब्रह्म का ज्ञान देकर इस दूरी को ख़त्म करते हैं। जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि देखते देखते ऐसा देख और मिट जाए द्वितीया रह जाए। जैसे कि मैं और आप अलग अलग खड़े हैं, देखने में अंतर लग रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो नूर है वो एक ही है। जैसे हमारी माता जी ने हमें इसकी लगता करा दी है, तो फिर अंतर मिट दिया है, भेद मिट दिया है। जैसे हमारी माता जी यहाँ नहीं आती, सगुण इस शरीर में नहीं आती देखने के लिए, लेकिन हमें सबके अंदर ये माता जी का ही स्वरूप दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? जैसे रामायण में कहा है कि बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीत न होई, प्रीत बिना ना भक्त लड़ाई। जैसे हमने आपको देख लिया, अब कभी भी हमें आप मिलेंगी हमारे गांव में, मार्केट में, कहीं भी, हम आपसे नमस्ते करेंगे, पूछेंगे, हालचाल पूछेंगे, क्योंकि अब हमारी जानकारी हो गई। ऐसे ही जितने भी जहाँ सेवा दल के जो लोग हैं, आपको अपना गुरु, ये सतगुरु समझ करके आपकी सारी सेवा करेंगे, पानी की, रहने की, बैठने की, उठने की। क्योंकि तेरा, ये हमें बता दिया कि तेरा रूप ही ये संसार है, तो ये संसार हमारा ही सतगुरु का स्वरूप है। तो हम इस प्रकार से तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं। जैसे ये सेवा है, कोई किसी से कहता नहीं है, जिसके, क्योंकि गुरु की बड़े की तो सब कोई सेवा करना चाहता है, तो सतगुरु की सेवा के लिए सब तत्पर रहते हैं। इसीलिए जैसे मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको भी इनके अंदर स्वरूप दिखेगा तो आप इनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार से ये सेवा का हमारा कार्यक्रम चलता है। हमारे सतगुरु की ये बात होती है, तो ज़्यादा ना भूलकर मैं बस इतनी बात पर बात समाप्त करता हूँ। प्यार से कहिए धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? जी, राधा मोहन। जैसे कि यहाँ पर हमने ये देखा कि बच्चे भी बड़ों के पैर छू रहे हैं और बड़े बच्चों के पैर छू रहे हैं जी। इस तरीके से, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो जी मैम, ये है कि हमारे सदगुरु ने जो दिखाया है कि एक नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खलकर सारी। हम न कि किसी के शरीर को देखते हुए जो ईश्वरी सत्ता परमपिता प्रभु का जो एक दीदार करते हुए हर जन के अंदर, उसके लिए नमन करते हैं। कोई बड़े छोटे का शरीर से कोई नाता नहीं, केवल आत्मा का एक नाता है। उस आत्मा का जर्रे जर्रे में दीदार करते हुए एक दूसरे को नमन करते, न कि किसी के शरीर को।